कोई ज़रूरी नहीं है जो हम फौज में जाके शहीद हों। अगर हम किसी का मदद करते हैं वो भी एक शहादत ही होता है। और वो आदमी इतने लोगों का मदद करते थे और आज उनके लिए हर वो गरीब रो रहा है। अपराध को कम नहीं किया जाता है, हथियार छुड़वाया नहीं जाता है, मार दिया जाता है। ये प्रॉब्लम है ना कि अपराध को बढ़ाने के लिए ना आप हाथ में कलम दीजिएगा ना, शहादत को ना पब्लिसिटी अब मत करने दीजिए लोगों को। आप लोग अपने आंदोलन को जारी रखिए। मैं कलाकार होने के नाते, कि इंसान होने के नाते ये बलिदान जारी रहेगा जब तक लोग जातिवाद से नहीं हटेंगे। जब तक अब जात का नेता चुनिएगा ना, कोई जात का नेता अपने जात के लिए आंदोलन करना पड़ेगा सबको, उनके लिए लड़ना सबको पड़ेगा। यहाँ के पब्लिसिटी करने से किसी का कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए ना आप लोगों सबको ना आंदोलन करना पड़ेगा। 3 गोली वहाँ पर मेरे सामने मारी गई है। बताइए एक आदमी खड़ा होता है और सारा दुनिया देख रहा है, तो इतना सारा लोग फिर रिपोर्ट निकलेगा। जवनिया गांव के गोद लेके इतना सारा कुछ उल के लड़ाई लड़के आज शहीद हो गए। तो उस शहादत को आप लोग देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है जो हम फौज में जाके शहीद हों। अगर हम किसी का मदद करते हैं वो भी एक शहादत ही होता है। और वो आदमी इतने लोगों का मदद करते थे और आज उनके लिए हर वो गरीब रो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस आदमी के लिए प्यार, सम्मान और संबंध था, तभी हो रहा है ऐसे। और आज बिहार पुलिस का भाई साहब की सोशल मीडिया 2022 में सोशल मीडिया पर व्यक्ति लिखा है कि यहाँ के SDM भ्रष्टाचार में शामिल है और 1 लाख उसका फॉलोअर सोशल मीडिया पर 2022 से मुख्यमंत्री को, DSP को, SP को, सबको बोल रहा है। तो 2022 में आपका निष्क्रिय है सोशल मीडिया, जो साइबर क्राइम दिख रहा है, आपने क्यों नहीं कार्रवाई किया? अभी आज के घटना बताना है कि भोजपुर में एक यूट्यूबर को भू माफिया ने दम भर मारा है, गाड़ी से उतार के पीटा है। इनकाउंटर उसको क्यों नहीं करते? प्रॉब्लम ये है ना कि अच्छा ये बताइए कि उनके सरकारे में कई गो अपराधी जीते हुए हैं और चीजें हो रही है। सच पूछी तो सरकार के खिलाफ बोल लो तो गुनाह बा। कब रुआ घरे का चल जी नहीं जाना, तो वही बात है। प्रॉब्लम तो यहाँ बवे जे आदमी, हर आदमी अपन जीवन बचा बता कि भाई कब, अभी तो चुप आदमी कुछ माँ कह रही है कि मोबाइल जो है, जो SDM नौकरी कर, पूरा काला सच उसमें सामने है उसके मोबाइल में। इनका छोटा भाई के मोबाइल के तोड़ दिया, कई को वीडियो डिलीट किए, उसका सारा। बट आप लोग देखिए यहाँ बुद्धिजीवी हैं। मैं तो चाहता हूँ ना कि इस शहादत को ना पब्लिसिटी अब मत करने दीजिए लोगों को। आप लोग अपने आंदोलन को जारी रखिए। मैं कलाकार होने के नाते, कि इंसान होने के नाते, मेरी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ आके खड़ा हो जाऊँगा। लेकिन उससे क्या होगा ना कि ये सेलिब्रिटी बन जाएगा। मौत क्या होता है, चाहे कोई भी बेहतर चीज़ें क्या होती है, जब दुनिया का आना जाना शुरू होता है ना, तो ये सेलिब्रिटी वाली चीज़ें हो जाती है। तो हर आदमी आएगा कि नहीं खेसारी भी आए, यो फलनवा आइले, चिलनवा आइले, करी है कुछ नहीं लोग ना, ये लोग लड़ी खाली। हर आदमी आके अपना पब्लिसिटी करके यहाँ से चल जाए बेमतलब के। तो ये सारी चीज़ें करने से बेहतर है ना कि जो भी नेता आ रहा है, चीज़ें आ रही है, भले कि आप इस आवाज़ को आप अपनी सोशल साइट से हटा डालिए और बोलिए आके भाई। यहाँ आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम आपकी यहाँ आएंगे तो 10 लोग आवाज़ सुनेगा, लेकिन आप अपनी सोशल साइट से और विधानसभा में जाके बोलेंगे तो वहाँ दुनिया सुनेगी। आप लड़ाई तो लड़िए, यहाँ का सिंपैथी गेन मत करिए। अब इस माँ का जो होना था हो चुका है, अब इस माँ को भरत तिवारी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन भैया उनका जो मेन समस्या था, जिस एम्बिशन की बात कर रहे थे कि जोइनिया के जो विस्थापित लोग हैं उनको टाउनशिप के रूप में बसाया जाए, जो गड्ढा है उसको भरवाया जाए, लेकिन उस मुद्दे पे यहाँ पर वहाँ पे कहाँ से बात होगी? यहाँ तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ना कि यहाँ पे भरत तिवारी के बारे में 10 शब्द अच्छा बोल देना है। उनका जो सपना था ना वो किसी को नहीं दिख रहा है और ना ही दिखेगा। मैं आज आपको बोल के जा रहा हूँ, ये किसी को नहीं दिखेगा। अगर कोई भी आता है ना विधायक, तो बोले कि उनका सपना पूरा कर दीजिए विधायक जी। आज आप लिख के दे दीजिए जो उस आदमी का एक सपना था ये पूरा होना चाहिए। उनके साथ जो आप लोगों ने किया वो तो सही है किया, आप लोग के हिसाब से तो वो सही है था। लेकिन उनका सपना जो है वो कब साकार होगा? क्योंकि तमाम जो नेता आ रहे हैं यहाँ पे वायदे कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन वो पीछे वो कभी नहीं हो सकता है। वो हम सबको ही मिलकर करना पड़ेगा। ये आंदोलन कोई नेता आपके लिए नहीं कर सकता है, यह आम जनता का आंदोलन है। क्योंकि एक आम जनता का आदमी मरा है जिसका एक संकल्प था कि बेहतर जगह को बनाया जाए, बेहतर गरीबों की व्यवस्था को बनाया जाए। बट सर यहाँ गरीबों को कौन सोचता है? यहाँ अपराध को कम नहीं किया जाता है, हथियार छुड़वाया नहीं जाता है, मार दिया जाता है। ये प्रॉब्लम है ना कि अपराध को बढ़ाने के लिए ना
आप हाथ में कलम दीजिएगा ना, हमारा बच्चा भी अपराधी हो सकता है अगर हम उसको बेहतर शिक्षा नहीं दे तो। लेकिन अगर समाज के लिए लड़के अगर कोई आदमी हथियार उठा रहा है तो उस आपको सोचना चाहिए कि जो आपका काम है वो कर रहा था। भरत तिवारी जो ये हैं वो तो उनका सरकार का काम कर रहे थे ना बेचारे। ऐसा तो नहीं कि उनका पर्सनल उनके पास परिवार था, उनके पास माँ थी, उनके पास भाभी थी, उनके पास बहन थी, पूरी परिवार तो उनके पास थी। बट उन्होंने इस परिवार को गोद ले लिया जो कि जवनिया गांव से जो बाढ़ में डूबे हुए थे बेचारे, उनको गोद ले लिया। गलती उनकी यही है, क्योंकि ये लोग सरकार तो गोद ले नहीं सकती, क्योंकि उनके पास तो अपनी व्यवस्था के लिए अपने बच्चों को बेहतर स्कूल देना चाहती है। आज हर आदमी का बच्चा देखिए बेहतर स्कूल में पढ़ रहा है। हमारे बच्चे तो सरकारी स्कूल तक जाने लायक नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल भी जर्जर है। किस पे बात करिएगा आप? उनके बच्चों के लिए बेहतर अस्पताल है, बेहतर हर व्यवस्था है, हमारे बच्चों के लिए कहाँ है? तो सामाजिक लड़ाई लड़ने वाले कब तक आखिर बलिदान देते रहेंगे और वो काम पूरा भी नहीं होता? देखिए ये बलिदान जारी रहेगा जब तक लोग जातिवाद से नहीं हटेंगे। जब तक अब जात का नेता चुनिएगा ना, कोई जात का नेता अपने जात को बढ़ा नहीं देखना चाहता है। ये दुनिया का दस्तूर है। कोई भी आदमी अपने जात को बढ़ने नहीं देता है। जब तक हम दामाद ढूंढेंगे ना तब तक हमें बेहतर नेता नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको बेहतर इंसान चुनना पड़ेगा, और ये पूरे समाज की बात है। हम जब वोट आता है तो जातिवाद पे जो प्रॉब्लम होती है ना, वो अब यहाँ ये सब बात करना सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। भारत तिवारी की अंतिम इच्छा थी सर कि उनका जो सेल फोन है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा सेल फोन मेरी माँ को दे, लेकिन अभी तक उस सेल फोन को माँ को सुपुर्द नहीं किया गया। प्रशासन ऐसा क्या इसमें है सर कि प्रशासन नहीं देता? देखिए प्रशासन भी तो सरकार की ही है ना। अब विपक्ष में कोई बोल ही नहीं रहा है, तो आपको लगता है कि जब गलती सरकार की है तो प्रशासन इनको मोबाइल दे देगा? इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसमें वीडियो है इन लोगों के खिलाफ। वही प्रॉब्लम है भाभी, वही प्रॉब्लम है कि उसमें फंसने का चांस सबका है। तब वो जो फंसने का चांस सबका है, उनका पूरा किया जाएगा या नहीं हो पाएगा। उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा सबको, उनके लिए लड़ना सबको पड़ेगा। यहाँ के पब्लिसिटी करने से किसी का कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए ना आप लोगों सबको ना आंदोलन करना पड़ेगा। हम सबको आंदोलन करना पड़ेगा। जो चाहता है कि व्यवस्था बदल जाए, व्यवस्था बदलने के लिए यहाँ किसी की सुनी नहीं जाती है। जो उनका मांग है वो पूरा तो कम से कम किया जाए। अच्छी बताइए, वो अकेला आदमी मांग रहा था तो पूरा नहीं हुआ। वही तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अब यहाँ हर व्यक्ति को, हर बिहार के नौजवानों को, हर उस वर्ग के लोगों को ना मांगना पड़ेगा, क्योंकि एक आवाज की कोई आवाज नहीं सुनता। एक आवाज को कोई भाभी आवाज नहीं सुनता है। यहाँ करोड़ों की आवाज जब तक विधानसभा या लोकसभा या धरना पे नहीं जाएगी तब तक आपका सम्मान नहीं होगा। के लिए तो उनका मांग मैं वही तो कह रहा हूँ। साहब, ये देश का पहला मुद्दा है जहाँ पर पक्ष विपक्ष सभी जाति सभी धर्मों को लोग एक साथ करते हैं। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की कान के पास चूं नहीं दिख रहा। अभी तक भैया मतलब परिवार के तरफ से जो FIR किया गया है वो दर्ज नहीं हुआ है, जो कि परिवार में आंदोलन के लिए ना, इस आंदोलन के लिए ना एक पढ़ा लिखा आदमी और सब कुछ समझता हो ना, उसको खड़ा करिए आप लोग। मुझे ऐसा लगता है कि वो सबको रास्ता देगा। नहीं तो होगा क्या कि हर वो रास्ते भटके, हर आदमी अपनी बातें करके जाएगा और इसका कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है। देखिए मैं पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन सामाजिक हूँ तो मुझे ये सब थोड़ा सा समझ में आता है। एक बेहतर इंसान हमें चाहिए जो इस गांव को भी और इस पूरे समाज को भी और इस पूरे राज्य को भी और मुझे लगता है पूरे बिहार को बेहतर दिशा में लेके जाए। उसके लिए हमें एक बेहतर इंसान को खड़ा रखना पड़ेगा कि वो इनकाउंटर नहीं, मर्डर किया गया है। वो सबको पता है भाभी, लेकिन कोई बोल नहीं सकता। बोल तो रहा है ना इनकाउंटर किया है, लेकिन कोई नेता बोल रहा है। हम लोग बात एक सरकार से मांग है, हम लोग की कहाँ का इंसान हम लोग का मांग जो देश के मात्र लिए एक लड़ा मांग है। कि भरत तिवारी चलेगा, अब उनका परिवार को कौन चलाएगा। हम लोग मांग है कि एक नौकरी मिल जाए और सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपया कम से कम मिल जाए। ये देखिए प्राइवेट पार्ट पे गोली मारी गई है, कोई बचेगा? इनकाउंटर है, 5 गोली चला है, जिससे प्राइवेट पे भी लग गया है। वहाँ 3 गोली मारा गया था, 2 गोली गाड़ी में मारा गया। 3 गोली वहाँ पे मेरे सामने मारी गई है गोली। बताइए भैया एक ऐसा कहाँ और है? उसमें स्क्रीम वहाँ हुआ था तो एक व्यक्ति ने स्वीकार किया कि इसने गोली मारा था, STF के जवान ने गोली मारा। स्टिंग ऑपरेशन हम लोग किए हैं। अच्छी बताइए, जो जांच करने की बात हो रही है, आपको लगता है कि जांच करने वाली तो सरकारी के लोग हैं, तो फिर ये जांच किस लिए है? जांच लाइव वीडियो चल रहा था, जांच क्या है? अच्छा देख, मारने वाले वही हैं, जांच करने वाले वही हैं, तो कोई चाहता है जो मेरा आदमी मेरे ही जांच में फंसे? और सुनिए, संभव नहीं बाबा, अब खेला अलग है यार। ए भैया अभी तक भैया सुनिए, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला।
भाई का। मैं तो समाज में एक आदमी खड़ा होता है और सारा दुनिया देख रहा है, तो इतना सारे लोग आके फिर रिपोर्ट नहीं करेगा। आ जाइए ना, कोई कुछ नहीं करेगा इसका मतलब। तो भैया तब कुछ नहीं हो पाएगा। क्या करें जाना भी चाहिए तो बस की जाती है। हम गए थे कहाँ जाना होगा, बताइए कहाँ जाना होगा? पटना जाइए, विधानसभा पे जाकर बैठ जाइए, आप बैठिए। पटना थाना में